हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का वर्कशीट 1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन वर्कशीट 1 का। फाइंड द क्यूब्स ऑफ, आपको क्यूब निकालना है इसका, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले फाइंड द क्यूब्स ऑफ तो 8 का, तो 8 का अगर क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा। 8 का क्यूब मतलब 8 का पावर 3। हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में, पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 लिखेंगे, ठीक है। 8 8 जो होता है 64 इंटू 8। अब 64 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी, 8 6 जा 48 और 3 51। तो ये कितना है 512। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। उसी तरह आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 में देखिए दिया हुआ है आपको 13, ठीक है। तो 13 का क्यूब हमको निकालना होगा, 13 का पावर 3। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13 इंटू 13 इंटू 13। तो 13 इंटू 13 कितना होता है हम लोग को पता है, इसका स्क्वायर होता है 169 और फिर इसको मल्टीप्लाई करना होगा 13 से। तो आइए इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। 169 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा कितना हुआ 27 का 7, 2 कैरी, 6 3 18, 2 20 का 0, 2 कैरी, ठीक है। 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया। 9 1 जा 9, 6 1 जा 6 एंड 1 1 जा 1। आप सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 9, है ना। 6 5 11 का 1 कैरी, 1 1 2, 2197 है आपका। तो इसका आंसर है 2197 लिख सकते हैं आप। इसमें कितना निकलेगा 17 का आपको क्यूब निकालना है ना। तो 17 का क्यूब के लिए 17 इंटू 17 इंटू 17 करना होगा। 17 को 17 बार मल्टीप्लाई करिएगा ना तो 289 आता है आपको, देखिए दिया हुआ है इंट्रोडक्शन वाले में। और फिर इसको 17 से करना है। तो आइए अब 289 को आप 17 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 7 63 का 3, 6 कैरी, 8 7 56, 4 60 2 62 का 2, 6 कैरी, 7 दूनी 14, 6 कितना हो गया 20 हो गया। फिर 9 1 जा 9, 8 1 जा 8 और 2 1 जा 2 हो गया। जोड़ दिए 3 9 2 11 का 1 कैरी, 8 और 1 9, 2 और 4 4913। तो इसका आंसर कितना होगा 4913। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में कितना है 1.3 है। आइए 1.3 को हम लोग करते हैं 1.3, ठीक है। तो 1.3 का क्यूब आपको निकालना है, यानी 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3। तो ये पॉइंट वाला अब आ गया। तो इस केस में क्या करेंगे कि अभी डेसिमल को हम लोग इग्नोर करके 13 को 13 एंड 13 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको दिया हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 2 में 13 13 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो 2197 आता है, ठीक है। तो 2197, तो इसी तरह आप सबको मल्टीप्लाई करके पहले देख लीजिए। 2197 आया तो यहाँ पे भी यानी क्या आएगा 21 और कितना आएगा 97, ठीक है। ये आगे अब आपको करना क्या होगा, तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखना है। तो अब आपको क्या करना होगा, राइट साइड से 3 डिजिट ढूंढना होगा, 1 2 3, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है। यानी 2.197। तो इसका आंसर कितना होगा 2.19 और 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका 0.06 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0.06 के लिए क्या करना होगा, तो 0.06 का आपको क्यूब निकालना है, यानी 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा 3 बार, ठीक है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो इस केस में भी क्या करेंगे हम लोग कि देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन है जैसे 0.06 0.6 को मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे, ठीक है पहले, ठीक है। पॉइंट वाला भी भूल जाइए, अभी पॉइंट जो है इसको हम लोग देखेंगे। तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 216, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं। तो ये आपका आ गया 216
16 आ गया। आप देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट आपको राइट साइड से 6 डिजिट लेना है। तो आप अपने से क्या करेंगे, 3 जीरो पुटअप कर देंगे। कितना जीरो पुटअप कर देंगे, 3। तो अब हो गया ये 6 डिजिट। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.00216। चूँकि 6 डिजिट के बाद 0 था तो इसको ध्यान रखना, यहाँ 3 ही डिजिट हम लोग का आया 216। तो अपने से आप 3 डिजिट यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, फिर 6 डिजिट के बाद जैसे राइट साइड से आपको पॉइंट देना, पॉइंट दे दोगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 6 में कितना है, 0.4 है। ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 0.4 का आपको क्यूब निकालना है। तो यानी क्या होगा, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कैसे निकालेंगे। तो यानी कि पहले आप 4 इंटू 4 इंटू 4 कर लीजिए। 4 चौके 16, 16 चौके कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, 64 होता है। तो यहाँ पे आप कितना लिख लेंगे, 64 लिख लेंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यानी टोटल आप देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। तो अपने से फिर से यहाँ एक 0 पुट कर देंगे। अब 3 डिजिट हो गया और यहाँ पे पॉइंट दे देंगे और इसके पहले भी एक 0 लगा देंगे। तो यानी इसका आंसर कितना हो गया, 0.064। ये अपने से कुछ आपको सेट करना होगा। ठीक है, 6 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते होंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और आपको अच्छा लगे चैनल तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखिए तो ये कितना है, 2/3 है। तो 2/3 का आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो लिख देंगे क्यूब। आप क्या करेंगे, 2 का क्यूब हो गया, नीचे कितना हो गया, 3 का क्यूब हो गया। 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 और नीचे क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 जा 9 3 जा 27 हो गया। ठीक है, तो ये 8/27 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में आपका दिया हुआ है -7, इसका क्यूब निकालना है। तो -7 का क्यूब कैसे निकलेगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग -7 इंटू -7 फिर इंटू -7, 3 बार -7 लिख लेना है। लिखने के बाद देखिए -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाता है, तो इसीलिए +49 हो गया। इंटू फिर कितना करना है, -7। ठीक है, तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 7 63 का 3, 6 कैरी, 6 चौके 24 और 6। देख लीजिए 49 को 7 से, 9 7 63 का 3, 6 कैरी, 7 चौके 28, सॉरी गलत बोल दिया था मैंने, 7 चौके 28 और 2 30 और 3 34 हो गया, 343 हो गया, 343 हो गया। माइनस आएगा आगे में क्योंकि आपने -7 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये -343 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 भी बहुत आसान है। इसमें कितना दिया हुआ है, -9 दिया हुआ है। तो -9 का क्यूब अगर निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये -9 इंटू -9 इंटू -9 हो जाएगा। 9 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 81, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये +81 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, -9 से। ठीक है, तो ये 9 का 9 हो गया और 9 ठी 72 हो गया। ठीक है, और ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आपको देना होगा आंसर। उसी तरह 10 नंबर भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में कितना है, -12 है। ठीक है, तो -12 का क्यूब रूट अब निकालना है आपको, सॉरी क्यूब्स निकालना है। तो -12 इंटू -12 हो जाएगा। तो हमको पता है 12 इंटू 12 करने से 144 आता है, आप पढ़ेंगे, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लिखने का ज़रूरत है भी नहीं, इसको हटा दीजिए। ठीक है, 144 इंटू -12। अब 144 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए यहाँ पे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1। ठीक है, 8 हो गया, 8 4 12 का 2, 1 कैरी, 4 2 6 और 1 7 और 1, ये 1728 आया। तो इसका आंसर कितना है, 1728। माइनस से मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका
अच्छा ये -10 तक ही था, 10 तक के बाद ये तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ तक के बाद अब हम लोग 2 करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू।